गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। समाजशास्त्र की अध्ययनशाला में बीए द्वितीय वर्ष में आज से हम क्लास शुरू करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष में जो यूनिफाइड समाजशास्त्र है उसके अंतर्गत जो है आपको पढ़ना है, उसमें दो पेपर हैं। पहला पेपर सामाजिक प्रक्रियाएं और परिवर्तन से संबंधित है, दूसरा पेपर है ग्रामीण, नगरीय और जनजाति समाज। सामाजिक प्रक्रिया और परिवर्तन में सामाजिक संरचना, प्रकार की अवधारणा, सामाजिक संरचना के रेडकिल ब्राउन के विचार, उसके अंतर्गत सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, अनुकूलन, सामंजस्य, सामाजिक विघटन की अवधारणा, सामाजिक विघटन की विभिन्न प्रक्रियाएं, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, विचलित व्यवहार, युद्ध, सामाजिक विधान में घरेलू हिंसा है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार, भारतीय संविधान और आरक्षित आपराधिक नियमों के अंतर्गत विभिन्न नियम। अंत में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, जिसके अंतर्गत सामाजिक आंदोलन, नियोजन, नगरीकरण, औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण। ये हमारा प्रथम पेपर है। इस प्रथम पेपर के अलग अलग विषय हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, जिसमें हमको परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे सामाजिक संरचना और प्रकार। सामाजिक संरचना एक महत्वपूर्ण इकाई है समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र में या सामान्य तौर पर हम देखें, किसी भी तत्व, वस्तु, घटना, संगठन या व्यवस्था का जब हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हमको उसकी संरचना का अध्ययन करना पड़ता है। किसी भी, चाहे वो प्राकृतिक हो या समाज विज्ञान के अंतर्गत किए जाने वाला अध्ययन हो, उसमें वस्तु की संरचना, उसके कार्य को सर्वप्रथम जानना बहुत जरूरी है। समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे ने समाज के अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन करने की वकालत की थी। अगस्त कॉम्टे ने कहा था कि समाज के अध्ययन को दो भागों में बांटा था, एक स्थैतिक और दूसरा गतिक। स्थैतिक अंतर्गत, स्टैटिक स्टडीज के अंतर्गत हम समाज की संरचना और उसके प्रकारों, उसके कार्यों का अध्ययन करते हैं। वहीं समाज की संरचना के कार्यों के अध्ययन में सर्वप्रथम अगस्त कॉम्टे ने, उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर, एमाइल दुर्खीम और रेडकिल ब्राउन, पार्सन, ऐसी एक लंबी फहरिस्त हमको देखने को मिलती है जिन्होंने सामाजिक संरचना की विवेचना की है। संरचना है क्या? समाज की सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, उनका किसी ना किसी प्रकार का ढांचा, स्ट्रक्चर अवश्य होता है। प्रत्येक भौतिक वस्तु, छोटी या बड़ी, उसका आकार, लंबाई, चौड़ाई कुछ ना कुछ होती है। इसलिए हम कह सकते हैं सामाजिक संरचना एक जटिल समग्र है, जिसमें एक से अधिक इकाइयां आपस में एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण ढंग से एक दूसरे पर निर्भर होती हुई संबंधित होती है। इनमें एक प्रकारात्मक एकता होती है, फंक्शनल यूनिटी होती है और डिपेंडेंसी होती है, परस्पर म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है। ये एक दूसरे के साथ जुड़ के अपने कार्य करते हैं। आपने देखा होगा, आपके घर के सामने सीमेंट, रेत, गिट्टी, लोहे के सरिया, लकड़ी, चूना एक खाली मैदान में पड़ा है, तो उसको आप क्या कहते हैं? मलमा कहते हैं ना, बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं कुछ लोग, भवन सामग्री कहते हैं। लेकिन 6 महीने के अंदर वही भवन सामग्री इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर, ये सब मिलके व्यवस्थित रूप से जब उसका उपयोग कर लेते हैं, उसको हम कहने लगते हैं बिल्डिंग। अब उस बिल्डिंग में भी संरचना के आधार पे देखिए, अगर वो मार्केट है तो हम कहेंगे व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। अगर वहां पे कॉलेज, स्कूल लग रहा है तो अपन कहेंगे शैक्षणिक संस्थान है, इसकी संरचना शैक्षणिक है। तो ये अलग अलग प्रकार से संरचना के बारे में हम देखते हैं। इसकी परिभाषाएं भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम संरचना का अर्थ क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप करना है, उसको हम नहीं समझेंगे, व्यवस्थित रूप से हम नहीं जान सकते। सर्वप्रथम हम देखते हैं पार्सन्स क्या कहते हैं। पार्सन्स कहते हैं सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता सामाजिक संरचना है। सोशल स्ट्रक्चर इज ए टर्म अप्लाइड to the particular arrangement of the interrelated institution, agencies and social patterns
agencies and social patterns as well as the status and role which each person assume in the group. ये पार्सन्स की परिभाषा है। अब हैरी एम जॉनसन जो हैं उन्होंने कहा किसी वस्तु की संरचना उसके अंगों के कुछ सीमा तक स्थायी अंतर संबंधों से निर्मित होती है। यहाँ पर अंग शब्द स्थायित्व का गुण स्पष्ट करता है। सरल अर्थों में कहा जा सकता है संरचना विभिन्न अंगों के अंतर संबंधों से बनती है। ये हैरी एम जॉनसन ने कहा। द स्ट्रक्चर ऑफ एनीथिंग कंसिस्ट ऑफ द रिलेटिवली स्टेबल इंटररिलेशनशिप among its parts. Moreover, the term part itself implies a certain degree of stability. ये हैरी एम जॉनसन का कहना था। मैकाइवर और पेज कहते हैं समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमानों का निर्माण करते हैं। ये मैकाइवर पेज का था। The various modes of grouping together comprise the complex pattern of the social structure. मॉरिस जिन्सबर्ग की परिभाषा भी जानना जरूरी है। सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख रूपों जैसे समूह, समिति, संस्थाओं के प्रकार और उनके संकुल से संबंधित होता है जिससे समाज का निर्माण होता है। Social structure is concerned with the principal form of social organization, that is type of group, association and institution, and the complex of these which constitute society. ये मॉरिस जिन्सबर्ग की परिभाषा है। इवांस प्रचार नाम के एक समाजशास्त्री हुए हैं, उनका कहना है रैटकिल ब्राउन के संरचना के अर्थ की उन्होंने आलोचना की। वो कहते हैं ब्राउन ने संरचना को गलत तरीके से कहा। बोले हमें मानव शास्त्र के विज्ञान के स्तर में नहीं लाना चाहिए। प्रचार के अनुसार इवांस प्रचार कहते हैं समाज प्राकृतिक नहीं होकर नैतिक है। समाज प्राकृतिक नहीं नैतिक है, इसलिए हमें सामाजिक संरचना का उपयोग नैतिकता, कानून और न्यायपरक मानदंडों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। वो कहते हैं न्यायपरक मानदंडों के संदर्भ में हमको समाज की संरचना करें। अब अर्थ के बाद हम इसको देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है। अगस्टकॉम्ब, पार्सन्स, ब्राउन, जिन्सबर्ग, मर्टन, इवांस प्रचार, रैटकिल ब्राउन, काल्हिन, मैनहेम, इन सब ने अलग अलग प्रकार से अपने विचार दिए हैं और इन सभी के विचारों को अपन जब समाहित करते हैं तो उसके आधार पर इनकी विशेषताएं आती है। पहला क्या है? मेड फ्रॉम यूनिट, इकाइयों से निर्मित। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न सामाजिक इकाइयां, पद है, भूमिका, समूह, संस्था, समिति, एजेंसी के सम्मिलन से होता है। यानी प्रत्येक समाज में कई छोटी बड़ी इकाइयां होती हैं जिनके मिलने से एक प्रतिमान की रचना होती है। इसे समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना कहा। संरचना में इकाइयों का निश्चित स्थान, डेफिनिट प्लेस ऑफ यूनिट इन स्ट्रक्चर। प्रत्येक सामाजिक संरचना की सभी इकाइयां जो हैं उनके महत्व और कार्य के अनुसार से उनका स्थान भी निश्चित रहता है। स्पेंसर कहते हैं कि कोई भी संरचना जितनी जटिल होगी उसमें इकाइयों का स्थान उतना ही अधिक महत्वपूर्ण और विशिष्ट होता है, और जो संरचना सरल होती है उसमें इकाइयों के कार्य, महत्व और स्थान भी उतने कम महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्रमबद्धता से संबंधित, सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, यानी किसी भी संरचना की इकाइयां सिस्टमेटिकली अरेंज होती हैं, उसमें एक निश्चित क्रम में संलग्न और व्यवस्थित होती हैं। सामाजिक संरचना सिर्फ सामाजिक इकाइयों का ढेर या झुंड बात नहीं है कि कई इकाइयों को आपने इकट्ठा कर दिया, बल्कि उनमें एक क्रमबद्धता होती है, उसमें सिस्टमेटिक होता है जिससे कि वह संरचना व्यवस्थित, संगठित और अर्थपूर्ण बन जाती है। प्रकारात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी, प्रत्येक सामाजिक संरचना की इकाइयों में प्रकारात्मक एकता होती है, फंक्शनल यूनिटी होती है। ब्राउन और दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक संरचना की सभी इकाइयां परस्पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ये संगठनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं और इनमें प्रत्येक इकाई कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य करती है और ये सब एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं, इसलिए उसने कहा प्रकारात्मक एकता है। अनेक उप संरचनाएं, मैनी सब स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना एक बृहद प्रतिमान है जिसमें कई उप संरचनाएं और उप व्यवस्थाएं होती हैं।
जैसे भारतीय समाज में देखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मिलकर एक जाति सामाजिक संरचना बनाते हैं। फिर इनकी भी जातियों की भी उपजातियां हैं। ब्राह्मणों में सनाट ब्राह्मण है, कांकुज ब्राह्मण है ना, जिजोतिया ब्राह्मण है, शरीफरावी। क्षत्रियों में देखिए आप, क्षत्रियों में भी चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, वैश्य में भी ऐसे अलग, शूद्र में भी। तो सब इनकी उपजातियां आ जाती हैं। अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्ट। पार्सन्स मैकाइवर पेज कहते हैं सामाजिक संरचना की इकाइयां जो हैं अभौतिक होती हैं, अमूर्त होती हैं, क्योंकि प्रत्येक संरचना विभिन्न इकाइयां, पद, भूमिका, संस्थान, प्रतिमानों से मिलती हैं। ये सभी अमूर्त हैं, इसलिए इसको अमूर्त माना। स्थिर लेकिन गतिशील, स्टैटिक येट इट इज डायनेमिक। सामाजिक संरचना की व्यवस्था करने के लिए मैकाइवर पेज कहते हैं समाज और सामाजिक संरचना दिखती तो स्थिर है, ये स्थिर दिखती हैं, लेकिन गतिशील रहती हैं, परिवर्तित होती रहती हैं। इतने धीमी गति से इनमें परिवर्तन होता है कि वो हमको समझ में नहीं आता, हमको दिखाई नहीं देता। परिवर्तन होता है, परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। विशिष्टता, यूनिकनेस। सामाजिक संरचना से तात्पर्य जहां पर समाज है, अर्थात सामाजिक संरचना एक सार्वभौमिक है। जहां समाज होगा वहीं सामाजिक संरचना है। ये सोशल स्ट्रक्चर इज ए यूनिवर्सल। लेकिन किन्हीं भी दो समाजों की संरचना हमेशा एक नहीं होती। देखिए, यूनिवर्सल है सामाजिक संरचना, लेकिन दोनों समाजों में एक नहीं होता। ग्रामीण समाज की संरचना अलग है, नगरीय समाज की संरचना अलग है। नगरीय समाज में भी देखिए, शहरी समाज जो नगरीय समाज है उसकी संरचना अलग है। मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है, महानगरीय समाज जो, उनकी संरचना अलग है, क्योंकि हर इकाई अपने अपने लक्ष्य कार्यों के अनुसार से काम करती है। डिफंक्शनल एलिमेंट, दुष्कार्यात्मक तत्व। प्रत्येक संरचना के समर्थक कहते हैं सामाजिक संरचना में इकाइयां संगठनात्मक कार्य तो करती हैं, लेकिन वहीं रॉबर्ट मल्टन ने कहा कि सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयां, संस्था, प्रथा, कानून, नियम जहां किसी के लिए प्रकारात्मक होते हैं, फंक्शनल होते हैं, वहीं वे दूसरे समूह के लिए डिसफंक्शन भी होते हैं। जैसे जाति प्रथा में देखिए, जाति के प्रतिबंध जो है उच्च जाति के लिए प्रकारात्मक है, लेकिन छोटी जातियों के लिए, निम्न जातियों के लिए वो डिफंक्शनल हो जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार से उन्होंने कहा कि इसमें ये पक्ष भी है। बाह्य स्वरूप का भान कराती है। सामाजिक संरचना क्या करती है, अलग अलग इकाइयों के मिलने से जब संरचना बनती है, उससे हम उसका बाहरी स्वरूप दिखता है। गिव आइडियाज ऑफ आउटर फॉर्म। आपने देखा होगा लकड़ी के पाए के ऊपर का हिस्सा, टॉप, पढ़ाई की मेज, डाइनिंग, सब अलग अलग होती हैं, बन जाती है, तो हम उसके स्वरूप के शेप के हिसाब से बता सकते हैं। ऐसी ग्रामीण संरचना, आदिम संरचना, नगरीय संरचना के स्वरूप से हम बता देते हैं कि गांव है, शहर है। अब इसमें एक चीज और आती है सामाजिक संरचना के साथ जानना है, फंक्शन। सामाजिक संरचना में जितना भी समाजशास्त्र में संरचना जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण अवधारणा फंक्शन है। हर्बर्ट स्पेंसर ने संरचना और प्रकार का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद दुर्खीम ने द रूल ऑफ सोशलॉजिकल मेथड और डिवीजन ऑफ लेबर में संरचना और प्रकार का प्रयोग किया है। इसके बाद बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने करा है। मानहीम ने करा, मर्टन ने करा, पार्सन्स ने करा, जॉनसन, मैकाइवर, डेविस मोर, जॉन लेवी। ये एक लंबी फहरिस्त है जिनकी रचनाओं में, जिनके सिद्धांतों में हमको संरचना के साथ साथ प्रकार की बात मिलती है। प्रकार है क्या? सामान्यतः प्रकार शब्द का प्रयोग समाज या समूह द्वारा किए जाने वाले कार्यों से लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मानव शरीर में नाक, पैर, हाथ, फेफड़ा, दिमाग, सब अलग अलग इकाइयों से संरचना बनी और सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। मर्टन ने सबसे पहले प्रकार शब्द का समाजशास्त्र में 5 अर्थों के रूप में किया था। वो कहते हैं प्रकार 5 रूप में देखना चाहिए। फॉर्म ऑफ फेस्टिवल, उत्सव के रूप में, जैसे उत्सव मनाए जाते हैं, सार्वजनिक उत्सव है, केसरवानी कॉलेज का वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन, बच्चों के जन्मदिन मनाना, है ना, अन्य प्रकार के कार्यक्रम, ये सब उत्सव के रूप में। यहाँ जो व्यक्तियों के कार्य होते हैं वो फंक्शन, उसने का सामाजिक उत्सव के रूप में देखा है। सामाजिक आर्थिक विश्लेषण या व्यवसाय, प्रकार शब्द का प्रयोग वो कहते हैं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण में होता है। जैसे आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं। नेफील्ड ने जाति की उत्पत्ति में भी व्यवसायिक प्रकार फंक्शन शब्द का प्रयोग किया था और उससे विवेचना की थी। पदेन कार्य, पोजिशन वर्ग, आप किसी सामाजिक पद पर आसीन व्यक्ति के जो क्रियाकलाप होते हैं वो प्रकार कहलाते हैं। जैसे कोविड-19 में कलेक्टर, एसपी के कार्य, विश्वविद्यालय में कुलपति के कार्य, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महापौर के प्रकार, ये सारे अलग अलग इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य ये पदेन कार्य है, फंक्शनल वर्क है, पोजीशन वर्क है, इनको कहा।
गणित शास्त्री में, गणित में क्या होता है कि दो चरों के मध्य में होने वाली क्रिया को मर्टन ने फंक्शन कहा। जैसे 2 × 2 = 4, यानी 2 से जब हम 2 को गुणा करते हैं तो उसका फंक्शन होता है, उसका परिणाम आता है 4। इसके आधार पे आपने अलग अलग प्रकार से बताया कि जैसे समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, तो अपराध बढ़ने और अपराध घटने की स्थिति का परिणाम जो है वो उसने फंक्शन के रूप में अपन गणित से बताते हैं, संख्यात्मक, उसको कहा। जीव विज्ञान या मानव विज्ञान में 5वां उसने कहा कि जीव विज्ञान या जीवों के शरीर के संचालन में उनके द्वारा किए जाने वाले अंगों के योगदान को प्रकार कहते हैं। जैसे हृदय का कार्य, फेफड़े का कार्य, दिमाग का कार्य। शारीरिक संरचना के अंतर्गत हमारे शरीर की विभिन्न इकाइयां जो कार्य करती हैं, इसी प्रकार से समाज के अंतर्गत अविश्वास, मतलब लोगों के विश्वास, अभ्यास, समाज में बने रहने में उनकी क्या उपयोगिता, इन सब की हम विवेचना करते हैं। अर्थात प्रकार शब्द जो है इसका विभिन्न अर्थों में प्रयोग होता है, उसको हम एक ही अर्थ में नहीं कर सकते। इसको उसने कहा है मर्टन ने कि यूटिलिटी के रूप में ले सकते हैं, उपयोगिता के रूप में प्रकार लिया जा सकता है, मोटिवेशन प्रेरणा के रूप में, प्रयोजन पर्पस के रूप में, लक्ष्य एम के रूप में, और कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम, इन सब अर्थों में उसने कहा कि हमको प्रकार का अर्थ देखना चाहिए। प्रकार की परिभाषा भी फिर अलग अलग दी गई है ना। प्रकार समाज की किसी आंतरिक संरचना, भूमिका, समूह, सामाजिक नियम या मूल्यों का वह योगदान है जिससे किसी सामाजिक व्यवस्था या उपव्यवस्था की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे हम प्रकार कहते हैं। मर्टन कहते हैं प्रकार वे अवलोकित परिणाम हैं जो सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। ब्राउन कहते हैं प्रकार आंशिक क्रिया द्वारा संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका केवल एक भाग है। अब इसकी विशेषताएं देखिए। प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयों से संबंधित है। प्रत्येक प्रकार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। सामाजिक संगठन और व्यवस्था को बनाए रखने में प्रकार जो है फंक्शन सहायक होते हैं। प्रकार समाज में संतुलन, अनुकूलन और सामंजस्य लाते हैं। इकाइयों के वे कार्य जो समाज द्वारा स्वीकृत मान होते हैं वही प्रकार कहलाते हैं। प्रकार का संबंध इकाइयों द्वारा समाज को दिए जाने वाले सकारात्मक योगदान से। प्रकार स्पष्ट और प्रकट होने के साथ साथ ही अस्पष्ट और अप्रकट भी होते हैं। प्रकार इकाइयों में परस्पर प्रकारात्मक संबंध और प्रकारात्मक एकता उत्पन्न करते हैं। प्रकार की अवधारणा सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। प्रकार एक गतिशील अवधारणा है, ये इस प्रकार की है। आगे की क्लास में, आज के लिए इतने, आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे सामाजिक संरचना और प्रकार पर रैडक्लिफ, ब्राउन और टालकट पार्सन्स के विचार। इनके बारे में इन्होंने क्या विचार है इसको हम कल के क्लास में पढ़ेंगे।